लक्ष्मी एक मेहनती महिला थी जो शहर में नौकरानी का काम करती थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था और शाम तक चलता था। वह 5 घरों में काम करती थी। उसे उनके घरों की सफाई करनी होती थी और बर्तन धोने होते थे। वह अपनी कमाई का एक एक रुपया बड़ी सावधानी से बचाती थी ताकि वह उसे गांव में अपने परिवार को भेज सके। उसके बूढ़े माता पिता को देखभाल की जरूरत थी और उसका छोटा भाई शिक्षा का सपना देख रहा था। फिर दुनिया बदल गई। कोविड महामारी आई, एक चुप अदृश्य चोर जो नौकरियां और जीवन चुरा रही थी। एक एक करके लक्ष्मी के नियोक्ताओं ने डर और अनिश्चितता से घिरे हुए उसे आना बंद करने के लिए कहा। लक्ष्मी टूट गई। उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई। वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी? वे आने वाले महीनों में कैसे जीवित रहेंगे? निराशा उस पर छा गई, एक भारी दम घोटने वाली चादर जो उसकी आत्मा को बुझाने की धमकी दे रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हर एक चिंता से भरा हुआ। वह ज्यादातर घर के अंदर रहती थी और अक्सर भूखी रहती थी। एक दिन रेडियो सुनते समय उसने एक ऐसी महिला का साक्षात्कार सुना जिसने कोविड प्रतिबंधों से उत्पन्न चुनौतियों को पार कर लिया था और सफलता प्राप्त की थी। उसने लचीलेपन, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने और सबसे अंधेरे समय में ताकत खोजने की बात की। ये शब्द लक्ष्मी की आत्मा में गहराई तक गूंज उठे। लक्ष्मी को एहसास हुआ कि संकट वहां था निर्विवाद रूप से, लेकिन एक समाधान की क्षमता भी थी जिसे खोजा जाना बाकी था। उसकी निगाह कमरे में दूर कहा रही सिलाई मशीन पर पड़ी। महामारी से पहले उसने इसका उपयोग केवल कपड़े सिलने के लिए किया था। अब एक नया विचार पनपा, तूफान में एक जीवन रेखा, मास्क। हर किसी को मास्क की जरूरत थी और वह मास्क सिल सकती थी। यह आसान नहीं था। पैसे की तंगी थी और सामग्री जुटाना एक चुनौती थी। उसने स्थानीय बाजारों की छानबीन की, अटूट दृढ़ता के साथ सौदेबाजी की और अंततः पर्याप्त कच्चा माल जुटाने में सफल रही। उसने लगन से अभ्यास किया, अपने कौशल को निखारा, यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक मास्क अच्छी तरह से बना हो, आरामदायक हो और सुरक्षित हो। धीरे धीरे उसने अपनी मास्क पड़ोस में, किराने और दवा की दुकान के बाहर और सड़कों पर बेचना शुरू कर दिया। कमाई कम थी, नौकरानी के रूप में उसने जो कमाया था उससे बहुत कम, लेकिन यह उसे और घर पर उसके परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। उसने विभिन्न प्रकार के कपड़ों के बारे में सीखा, नई तकनीकें खोजी, अपनी सिलाई कौशल में सुधार किया और यहाँ तक कि कढ़ाई और पैटर्न के साथ और अधिक विस्तृत मास्क डिजाइन करना भी शुरू कर दिया। उसकी सृजनात्मकता खिल उठी। महामारी का आर्थिक प्रभाव बहुत विनाशकारी था। हालांकि वह संकट से एक अलग महिला के रूप में उभरी। उसने एक नया कौशल सीखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसने अपनी आंतरिक शक्ति की खोज की।